हेलो ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं डॉकर फाइल में एक बहुत लोगों का डाउट रहता है कि डॉकर फाइल जब बनाते हैं तो कॉपी और ऐड कमांड का बेसिकली यूज क्या होता है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी आते हैं इंटरव्यूअर की साइड से और उसमें बहुत ज़्यादा डाउट भी रहता है लोगों का। तो आज मैं इस वीडियो में वो डाउट क्लियर करूँगा विद द लैब। आपको एक प्रॉपर लैब दिखाऊंगा कि दोनों बेसिकली डिफरेंस क्या है और उसको मैं यहाँ पे देखूंगा। तो बेसिकली अगर कॉपी कमांड की बात करें तो कॉपी कमांड आपको कोई आर्टिफैक्ट या कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल या आपकी कुछ भी डेटा आपको अपने सिस्टम से डॉकर के अंदर कॉपी करना होता है तो कॉपी कमांड का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, जबकि ऐड कमांड का बेसिकली यूज क्या करते हैं, आपको कोई डेटा डाउनलोड करना है इंटरनेट से और उसको कंटेनर के अंदर कॉपी करना है तो वहां पे हम लोग ऐड कमांड का यूज करते हैं। ये डिफरेंट है, मेजर डिफरेंट बेसिकली कॉपी एंड ऐड कमांड का। ठीक है, तो कॉपी कमांड का यूज क्या करते हैं, आपका कोई डेटा आपके लैपटॉप में बना पड़ा है सेम लोकेशन जहाँ पे आपकी डॉकर फाइल है, वहाँ पे आपका कोई लाइब्रेरी बाइनरी कोई डिपेंडेंसी कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल कोई सेटअप फाइल हो सकती है जिसको आपको डॉकर कंटेनर के अंदर मूव कराना है या कॉपी कराना है तो आप कॉपी कमांड का यूज करेंगे डॉकर फाइल के अंदर, जो डॉकर फाइल बनाते हैं उसके अंदर। लेकिन ऐड कमांड का यूज आपके पास कोई डेटा है वो किसी लोकेशन पड़ा है, कोई वेब लोकेशन पड़ा है, कोई अदर लोकेशन पड़ा है, आप उसको डाउनलोड करना चाहते हो, मतलब कुछ चीज इंटरनेट से डाउनलोड करके आप कंटेनर के अंदर कॉपी पेस्ट करना चाहते हो, मतलब है ना, कंटेनर के अंदर डाउनलोड करना चाहते हो while the inside मतलब using the docker file then you can use add over there. So this is the major difference between the copy and the add command. So let's, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग को एक डॉकर फाइल बनानी पड़ेगी। तो मेरे पास ऑलरेडी एक डॉकर फाइल है, उसको मैं दिखा देता हूँ। तो इस डॉकर फाइल में सबसे पहले मैंने सेंटोस की लेटेस्ट इमेज ली है फ्रॉम पैरामीटर का यूज करके आपको बताया। ठीक है, तो ये मेरी बेस इमेज है। उसके बाद मैंने इसमें बेसिकली क्या है, सेंटोस के रेपो को ऐड किया है ताकि मैं इसमें HTTP इंस्टॉल कर पाऊँ। तो यहाँ पे मैंने इसके रेपो को ऐड किया है, इसके सेंटोस रेपो के लिए etc yum डॉट रिपोर्ट डॉट डी के अंदर सेंटोस के अंदर रिपोर्ट्स के अंदर मैंने ऐड किया है। तो उसके बाद मैंने ये ऐड होने के बाद मैंने रन कमांड के थ्रू यम -y इंस्टॉल HTTP इंस्टॉल करना चाहा और उसको फिर यम को क्लीन करना चाहा। तो ये कमांड है मैंने। तो पहले मैंने सेंटोस की बेस इमेज ली, उसके बाद मैंने उसके अंदर HTTP मतलब अपाचे को इंस्टॉल किया है, फिर उसको पोर्ट नंबर 80 पे मैंने एक्सपोज किया है एंड देन फिर अपाचे सर्विस को मैंने फोरग्राउंड पे रन किया है CMD कमांड के थ्रू। ठीक है, चलिए इससे मैं अब इमेज बना के देखता हूँ कि मेरी इमेज बन रही है या नहीं। तो मैं इसके लिए क्लियर कर देता हूँ। कमांड होगी डॉकर इमेज बिल्ड -t, मैंने लिखा माई वेब इमेज, है ना, :v1। इसका मैंने टैग दे दिया v1 एंड डॉट। क्योंकि मेन फाइल डॉकर नाम से, डॉकर फाइल नाम से है तो मुझे -f पैरामीटर लगाने का यूज नहीं है। मैं सेम डायरेक्टली मेरी डॉकर फाइल भी है इसलिए मैंने डॉट दे दिया यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए मैं इमेज बनाना चालू कर देता हूँ। तो मेरी इमेज सक्सेसफुली बन गई। मैं देख लेता हूँ, कमांड होगी डॉकर इमेज ls। तो मेरी इमेज बन गई। ठीक है, तो ये मेरी माई वेब इमेज है जो मेरी बन चुकी है। ठीक है, चलिए अब इस इमेज से मैं एक कंटेनर को लॉन्च करता हूँ। तो इसका नाम मैं, ठीक है, करता हूँ डॉकर कंटेनर रन -d detach mode -p। मैंने कहा पोर्ट नंबर 80 पे मेरा होस्ट पोर्ट हो और कंटेनर पोर्ट है मेरा 80 पे मैंने एक्सपोज किया है डॉकर फाइल के अंदर। ठीक है, हाइफन नेम मैंने इसका नाम देना चाहता हूँ वेब 1। ठीक, वेब 1 नाम दिया और इमेज मेरी होगी माई अंडरस्कोर वेब अंडरस्कोर इमेज और उसका वर्जन है v1। टैग का नेम है। मेरा कंटेनर रन कर गया, देख लेते हैं डॉकर कंटेनर ls रन कर गया है। पोर्ट नंबर 8080 पे मेरा होस्ट पोर्ट है। तो मैं अपना पब्लिक आईपी उठा लेता हूँ यहाँ से, ये मेरा पब्लिक आईपी है इसी शुरू का। देन मैं इसको हिट मारता हूँ यहाँ से और पोर्ट नंबर लगाता हूँ 8080 और मेरा दैट पेज रन कर रहा है, वेलकम टू इंजीनियरिंग पेज रन कर रहा है। ठीक है, यहाँ से समझ में आया आपको? चलिए
मैं इसको क्लियर करता हूँ। अब मैं इसमें कॉपी एक मैंने यहाँ पे ही जो ये वेलकम टू इंजीनियरिंग पेज है इसको मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ। ठीक है, इसमें मैं अपना कुछ मैसेज देना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने यहीं पे एक index.html फाइल बना ली है जिसमें मैंने अपना मैसेज डाल रखा है। मैंने क्या रखा है, index.html को मैंने यहाँ पे रिप्लेस किया। तो इसमें हेलो वर्ल्ड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ये पेज डाल रखा है। तो मैं चाहता हूँ अब इसमें ये आ जाए, ये वाला मैसेज आ जाए। ठीक है, तो चलिए अब मैं इसको करता हूँ। तो मैं अपनी डॉकर फाइल में जाता हूँ, नैनो डॉकर फाइल, और यहाँ पे मैं जाके, ठीक है, यहाँ पे कॉपी कमांड को मैं लिखता हूँ। तो कोई कमेंट देने के लिए कॉपी योर डेटा इनसाइड डॉकर। ठीक है, ये मैंने कमेंट कर दिया और इसके लिए कमांड ली मैंने कॉपी। किस फाइल कॉपी करना है मुझे, इंडेक्स जो मेरे पास सेम लोकेशन पड़ी है, index.html फाइल को कहाँ पे करना है मुझे, वार के अंदर, डब 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 के अंदर एंड html लोकेशन के अंदर करना है। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, सेव करता हूँ, कंट्रोल ओ, इंटर कंट्रोल एक्स किया मैंने। अब मैं फिर से एक नई इमेज बनाऊंगा इस डॉकर फाइल, क्योंकि मैंने डॉकर फाइल अपडेट किया, इससे नई इमेज बनाऊंगा। इमेज का नाम मैं दे दूंगा वर्जन 2, वर्जन मैंने 2 दे दिया। ठीक है, वर्जन 2। तो कमांड डॉकर इमेज बिल्ड -t टैग, टैग का नेम है वर्जन 2, और सेम डॉट, मतलब जो मेरी डॉकर फाइल और मेरी इंडेक्स फाइल सेम लोकेशन पे, इसलिए मैं डॉट दे दिया यहाँ पे। ठीक है, एंटर मारा और ये मेरी इमेज बन गई है। देखने के लिए डॉकर इमेज ls मेरी इमेज बन गई है, ये वाली वर्जन 2। ठीक है, अब मैं इससे एक कंटेनर और लॉन्च करता हूँ। तो मैं कंटेनर लॉन्च कर लेता हूँ इससे। तो इस जो इमेज होगी मेरी वर्जन 2 होगी, और कंटेनर का नेम मैंने वेब 2 दे दिया। एंड देन पोर्ट नंबर भी मुझे चेंज करना पड़ेगा, पोर्ट नंबर मैंने 8081 कर दिया। एनीथिंग आई मिस्ड, इधर कंटेनर वेब 2 ऑलरेडी इन यूज। ओके, वेब 2 ऑलरेडी यूज है, मैंने इसका नाम दे दिया वेब 3। लेट मी शो इन द वेब 3। तो मेरा वेब 3 नाम का कंटेनर बन गया। ठीक है, तो डॉकर कंटेनर ls, तो मेरा वेब 3 नाम का कंटेनर बन गया। इसका पोर्ट नंबर है 8081। चलिए अब मैं इसको सेम IP मैंने था, मैं इसको हिट किया एंड मैंने 8081 यहाँ पे IP डाला। तो देखिए ये मेरा वेब पेज ओपन हो रहा है, और जो मैंने कंटेंट दिया था हेलो वर्ल्ड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वो चैनल भी आ गया। तो आपने बेसिकली कॉपी कमांड का यहाँ पे यूज देखा कि मैंने कॉपी कमांड से क्या किया, कि कॉपी कमांड का बेसिकली यूज ये था कि जो मेरे पास मेरी लोकल फाइल थी उसको मैंने कंटेनर के अंदर ले जाने के लिए कॉपी कमांड का यहाँ पे यूज किया। तो कॉपी कमांड आपको समझ में आगे होगी। अब हम लोग देखते हैं कि ऐड कमांड का कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे गूगल में जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ गिटहब सैम्पल HTML साइट। तो मैं ये HTML साइट मिली मुझे, मैं इसमें जाता हूँ। तो परफेक्टली यहाँ पे मेरे पास index.html पेज है, मैं इसको उठाता हूँ। तो अब यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे कोड में जाता हूँ, और यहाँ पे ये जो कोड है ना, ये लोकेशन है इसकी, इसको मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और या डाउनलोड में जाता हूँ, डाउनलोड जिप। ठीक है, डाउनलोड जिप में जाता हूँ और इसका कॉपी लिंक एड्रेस कर लेता हूँ। यहाँ पे डाउनलोड जिप में जाके राइट क्लिक किया है, यहाँ पे कॉपी लिंक एड्रेस। ठीक है, अब मैं वापस आता हूँ और मैं सेम डॉकर फाइल को यहाँ पे उठाया और इसको ऐड किया डॉकर फाइल। ठीक है, अब की मुझे ये कॉपी की जगह मैं कॉपी को कमेंट आउट कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ। ठीक है, कॉपी का यूज बता दिया, अब मैं ऐड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे ऐड करूँगा मैं। तो कमेंटेड आउट करने के बाद यहाँ पे लिखे ऐड 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 फ्रॉम वेब लिंक, इसका नाम मैंने दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने गया, यहाँ पे लिखा मैंने ऐड के बाद जो लिंक कॉपी किया उसको एज इट इज आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट हो गया वो लिंक, है ना, आपका लिंक जो आपने वहाँ से कॉपी किया था वो लिंक यहाँ पे पेस्ट हो गया। उसके बाद आपको इसको कहाँ पे पेस्ट करना है, मैंने कहा वॉर के अंदर, डब 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 के अंदर
HTML के अंदर पेस्ट करो और उसका नेम जो आप कर देना वो कर देना code.zip। जब पेस्ट करना तो उसका नेम इस नाम की जगह gs.page.zip नाम से, नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो मैंने कहा इसको इस लोकेशन पेस्ट करना, उसका नेम कर देना code.zip नाम इसको आप कर देना। ठीक है, तो ये जिप नाम कर देगा इसको। चलिए, इतना अच्छी बात है। और अब ये जो फाइल आएगी ये बेसिकली फाइल किस में आएगी, ये जिप में आएगी। ठीक है, किस में आएगी, जिप में आएगी। तो इसका कोई यूज नहीं है ना, हमें इसको अनजिप करना पड़ेगा। तो अनजिप करने के लिए पहले मुझे अनजिप का पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो अनजिप के लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे जहाँ पे HTTP इंस्टॉल हुआ है सेम वे पे मैं इसको अनजिप भी इंस्टॉल कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ yum -y इंस्टॉल अनजिप। ठीक है, और इसको डबल एंड लगा दिया ताकि ये कमांड मेरी चल जाए। ठीक है, तो मैंने ऊपर अनजिप पैकेज मैंने क्या किया, इंस्टॉल कर लिया। अब यहाँ पे ऐड हो गया। तो ये कॉपी ऐड से क्या होगा, इस लोकेशन से ये डेटा जिप फाइल में उठा के इस लोकेशन में कॉपी कर देगा वो। ठीक है, लेकिन ये जिप में है इसलिए मैं अनजिप करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे मैं यहाँ पे जाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं रन कमांड टाइप करूंगा, रन। अब क्या करूंगा मैं रन टाइप में, रन में मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको अनजिप करना पड़ेगा मुझे। तो मैं क्या करता हूँ, cd इस लोकेशन में जाऊंगा, किस लोकेशन, वार के अंदर, डब 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 के अंदर, देन html में जाऊंगा, इस लोकेशन में जाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे फिर मैं एंड एंड करके मैं क्या करूँगा, अनजिप करूँगा। अनजिप, अनजिप किसको करूँगा, जो मैंने इसको इसका नेम चेंज कर दिया, क्या कर दिया, कोड डॉट जिप कर दिया, इसको मैं अनजिप करूँगा। कोड डॉट जिप को मैं अनजिप करूँगा। ठीक है, अनजिप हो जाएगा। अनजिप करने के बाद मैं इसको मूव करूँगा, कहाँ पे मूव करूँगा, MV। जब आप इसको, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जब ये आप डाउनलोड करोगे, मान लो आपने इसको डाउनलोड किया। ठीक है, ये डाउनलोड हो गया आपका। ठीक है, ये आपका डाउनलोड हो गया। ठीक है, ये हुआ। ठीक है, अब जब ये इसको अनजिप कर रहे हो तो ये इस नाम का फोल्डर बना रहा है। ठीक है, किस नाम का फोल्डर बना रहा है, इस नाम का। ठीक है, दैट बिगनर एस्टिमेट साइट स्टाइल GS पेजेस, इस नाम का एक फोल्डर बना, उसके अंदर कंटेंट है। तो मुझे इस फोल्डर के अंदर के जो कंटेंट है उसे मूव करना पड़ेगा वॉर के अंदर, डब डब के अंदर HTML। तो इस फोल्डर को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इस फोल्डर को मुझे यहाँ से कॉपी करना पड़ेगा। तो मैं इस फोल्डर को यहाँ से यहाँ पे जाता हूँ, देन एक ये है, इसको मैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑल करता हूँ। तो एक्सट्रैक्ट ऑल करने के बाद देखो इसके अंदर ये फोल्डर निकला, उस फोल्डर के अंदर ये फाइलें हैं। ठीक है, तो इस फोल्डर को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, फोल्डर का नेम। ठीक है, अब मैं अपने वापस अपने उसमें आ जाता हूँ, EC2 में, डॉकर फाइल में। ठीक है, तो मुझे मूव करना पड़ेगा, है ना। मूव कहाँ से करना पड़ेगा, वॉर के अंदर, डब 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 के अंदर, HTML के अंदर, उस फोल्डर नाम का एक्सट्रैक्ट होगा, उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, उसके अंदर सभी फाइलों को, इसलिए मैं स्टार लगा दें यहाँ पे, कॉपी करना है मुझे, कहाँ पेस्ट करना है, वॉर के अंदर, डब 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 के अंदर, HTML के अंदर मुझे उसके अंदर पेस्ट करना है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसीजर होगा। क्योंकि यहाँ वो जो होगी जिप फाइल होगी, तो जिप फाइल को मैंने अनजिप करने के पहले मैंने अनजिप को यहाँ पे इंस्टॉल किया। उसके बाद मैंने क्या किया, रन कमांड से सीधी इस लोकेशन में गया, क्योंकि मैंने अनजिप फाइल मेरी इस लोकेशन में है, तो मैं इस लोकेशन में गया और फिर उसको अनजिप कोड को अनजिप किया। जब अनजिप करेंगे तो उसके अंदर इस फोल्डर, इस नाम का फोल्डर बनेगा, उस फोल्डर के अंदर सारी फाइलें होंगी, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया। तो मैं इस फोल्डर के अंदर की सारी फाइलों को मूव करना चाहता हूँ वार डब 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 के अंदर, HTML के अंदर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ये होता है कि नहीं। तो इसको मैंने कंट्रोल O इंटर कंट्रोल X किया। अब मैं क्या करूँगा, उससे मैं फिर से एक क्या करूँगा, इमेज बनाऊंगा। तो इमेज का नाम मैं इसमें दे देता हूँ वर्जन 3 V3। ठीक है, डॉकर इमेज बिल्ड की माई वेब इमेज, और इसकी इमेज टैग वर्जन 3 और दैट्स ऑल। ठीक है, मेरी इमेज बन गई। देखने के लिए डॉकर इमेज ls
तो मेरी वर्जन 3 की इमेज बन गई है, इसका साइज भी सेम ही है, ठीक है, सेम ही है। चलिए अब मुझे क्या करना है, इस इमेज से मैं एक कंटेनर बनाता हूँ। तो कंटेनर बना लेता हूँ मैं। कंटेनर का नाम मैं देता हूँ वेब 4, और इमेज उसके लिए लेटेस्ट इमेज लगा लेता हूँ, उसकी इमेज का वर्जन है वर्जन 3। कंटेनर का जो मैं नाम दूंगा वेब 4 दे दूंगा, और उसका पोर्ट नंबर में 8082 कर देता हूँ, ठीक है। और मैंने कंटेनर बनाया और मेरा कंटेनर बन गया। तो देखिए डॉकर कंटेनर ls, तो मेरा वर्जन 4 वाला कंटेनर बन गया, इसका पोर्ट नंबर 8082 है। तो चलिए मैं आईपी कॉपी करता हूँ या यहीं पे जाता हूँ और इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, और इसको मैं हिट मारता हूँ फिर से, लेकिन पोर्ट नंबर 82 कर लूँगा मैं, है ना। पोर्ट नंबर मैंने किया 82, हिट मारा। तो अभी ये देखिए, जैसे मैं हिट मारा 8082 को, तो देखिए मेरा जो था कंटेंट था वो डॉकर फाइल ने कहाँ से उठाया, इस गिटहब लिंक से उठाया है, यहाँ पे इस लिंक से उठाया है। उस लिंक के बाद मैंने उसको एक्सट्रैक्ट किया है, उसको उस फोल्डर पे मूव किया है, एंड देन उसके बाद वो वेब पेज वहाँ पे डिप्लॉय किया है वार के अंदर, www के अंदर, HTML के अंदर, और वो उसके बिहाफ में मेरा वेब पेज रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है, 8082 पे। तो फ्रेंड आपने पूरा आइडेंटिफाई किया होगा कि ये बेसिकली डिफरेंट है कॉपी एंड ऐड कमांड में। तो मैं एक बार फिर से अपनी डॉकर फाइल दिखा देता हूँ। तो ये देखिए डॉकर फाइल में इस बार मैंने पहले कॉपी कमांड का यूज दिखाया था, जिसमें कॉपी index.html फाइल को मैंने लोकल से कॉपी करके आपके कंटेनर के अंदर कॉपी किया था। तो कॉपी कमांड का यूज बेसिकली क्या होता है कि आपके अंदर आपके लोकल में, मतलब आपके जिस लैपटॉप में आप डॉकर फाइल बना रहे हैं वहाँ पे आपके पास कोई डेटा है, कोई फाइल है, कोई लाइब्रेरी है, कोई मॉड्यूल है, कोई बाइनरी है, कोई डिपेंडेंसी है, उसको कॉपी करना है आपको डॉकर के अंदर। तो आप कॉपी कमांड का यूज कर सकते हो। ऐड कमांड का यूज क्या होता है कि आपके पास कोई चीज इंटरनेट से डाउनलोड करनी है, कोई वेब लिंक से कोई चीज डाउनलोड करनी है, उसको डॉकर के अंदर लेके जाना है, तो आप ऐड कमांड का यूज कर सकते हो। तो ये बेसिकली आपने पूरा लाइव देखा कि दोनों का मैंने यूज करके दिखाया, कॉपी एंड ऐड कमांड का, और पूरा उसको मैंने प्रॉपरली कंटेनर रन करके दिखाया है। तो आई थिंक आपको इसमें अब कोई डाउट रहा नहीं होगा कॉपी एंड ऐड कमांड में। अगर कोई आप इंटरव्यू में आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कॉपी एंड ऐड कमांड में, तो आप इजीली इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपके कोई कमेंट सजेशन है या कोई इनपुट है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।